संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर में आपका स्वागत है। इंदौर गुरुकुल शिक्षा, संस्कृति व संस्कार का सर्वोत्तम मिश्रण है। शिक्षा का अर्थ शिक्षा के सभी क्षेत्रों में निपुणता की ओर एक कदम, फिर चाहे वह शैक्षणिक हो या अशैक्षणिक, जैसे कि खेल, कला, संगीत इत्यादि। जो गुरुकुल का दर्शन है वो है 3S। 3S में जो पहला S है वो है शिक्षा, दूसरा है संस्कृति और तीसरा है संस्कार। संस्कृति अर्थात हमारी महान व दिव्य संस्कृति के प्रति आदर व प्रेम। संस्कार अर्थात एक सच्चे मानव होने का एहसास व अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझना। इसीलिए इंदौर गुरुकुल शिक्षा, संस्कृति व संस्कार के 3 दार्शनिक सिद्धांतों पर कार्य करता है और अपने विद्यार्थियों को स्वस्थ, सुखी व सम्मानित जीवन जीना सिखाता है। हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनका बेस बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, लेकिन साल भर में उन बच्चों में काफ़ी अपग्रेडेशन आ जाता है। इसका प्रमाण ये है कि वो बोर्ड क्लासेस में अच्छा रिजल्ट देते हैं। हम कह सकते हैं कि वी आर द हेरिटेज क्रिएटर। जैसे बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास हेतु संतुलित आहार की आवश्यकता है, उसी प्रकार उन्हें उनके व्यक्तित्व के हर एक पहलू के विकास हेतु शिक्षा, संस्कृति व संस्कार से पुष्ट एक संतुलित वातावरण की जरूरत है। इसी कारण इंदौर गुरुकुल के विद्यार्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ, शैक्षणिक रूप से बुद्धिमान, मानसिक रूप से स्थिर व आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं। आखिरी हमारा प्रयास होता है कि बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो गया, बच्चे का कंटेंट क्लियर हो गया, बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई। फिर चौथी चीज़ आती है एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि जब हम CBSE बोर्ड की बात करते हैं वहाँ पर सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। कोर्स कवर हो जाने से कुछ नहीं होता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चंस की। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम कराते हैं टेस्ट सीरीज़। इन बोर्ड क्लास के बच्चों का कोर्स कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है नवंबर के एंड में। फिर हम दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने बच्चों के टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करा के उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसमें हमारा टारगेट होता है कि हर सब्जेक्ट के 10-10 पेपर हो जाएं। डेली बच्चे 3 घंटे बैठ करके लिखते हैं एक पेपर को, 3 घंटे तक बैठ करके उसको पूरा सॉल्व करते हैं। इससे उनका टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है और डेली लिखने से उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। एक लोअर से लोअर ग्रेड का भी बच्चा आसानी से पास होता है, और जो आसानी से पास हो सकता है वो अच्छा रिजल्ट लाता है, और जो 90+ लाने की योग्यता वाला बच्चा है वो 95+ बड़े आसानी से लेकर के आता है, और हम इस चीज़ में सफल भी हुए हैं। जब हमने ये पहली बार शुरू किया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो हमको बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक चीज़ है। तो ये 2019-20 का बैच था। वो बच्चे एग्ज़ाम के लिए जा रहे थे, 10वीं के बच्चे थे, जीवन का पहला बोर्ड एग्ज़ाम था। तो मैंने बच्चों से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर कोई डर के भाव नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? तुम्हारा पहला बोर्ड एग्ज़ाम है, पहला पेपर है। तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है मैम, 10 दे चुके हैं, आज 11वां है। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये बच्चे में एक बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करती है, और बच्चा बेधड़क होकर के, निडर होकर के जा करके बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होता है बिना किसी निराशा के। गुरुकुल में, खासतौर पर इंदौर गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उनकी जो ट्यूशन एडिक्शन है वो छूट जाता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ये वर्ड मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, लोगों ने सुना है मोबाइल एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन, लेकिन मैं बोल रही हूँ ट्यूशन एडिक्शन। ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। बच्चे को जब आदत पड़ जाती है ना, तो फिर वो बिना ट्यूशन के उसका काम चलता नहीं, उसकी पढ़ाई होती नहीं है। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, महाराष्ट्र का बच्चा था। उस बच्चे ने मुझे बताया कि वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है। मैंने एक बार उसको बुला करके पूछा कि क्या प्रॉब्लम होती है बेटा, हम सब लोग रहते हैं तुम्हारे साथ में सेल्फ स्टडी के समय में, कहाँ पर प्रॉब्लम है आकर के हमसे तुरंत पूछो। उसने कहा कि मैम मुझे आदत है, हमेशा से बचपन से मैंने ट्यूशन पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि कोई एक बंदा मेरे पास बैठा रहे और मुझे बताता जाए तो ही मैं पढ़ूंगा। तो आप इसको एडिक्शन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अपने बच्चे को सेल्फ स्टडी की आदत डालो। क्लास 1 का बच्चा भी अगर है
उसको भी सेल्फ स्टडी के लिए बैठाओ, जिसको हम बोलते हैं स्वाध्याय, यानी कि खुद से पढ़ना। स्कूल में पढ़ा दिया, अब बच्चा खुद से पढ़े। अगर आप उसको ट्यूशन में भेज देते हो, अगर आप उसको कोचिंग में भेज देते हो, तो वहाँ भी कोई पढ़ा रहा है, स्कूल में भी कोई पढ़ा रहा है, बच्चा खुद नहीं पढ़ रहा है। जब तक बच्चा खुद पढ़ने नहीं बैठेगा तब तक वो पढ़ाई में गहरा उतरेगा नहीं। उसको सेल्फ स्टडी की आदत डालो। अगर आपने एक बार आदत डाल दी तो फिर ये आदत उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर कुछ चीज़ मांगता है तो वो सबसे ज़्यादा है सेल्फ स्टडी। इंदौर गुरुकुल है जहाँ पर बच्चे की सेल्फ स्टडी पर जोर दिया जाता है। बच्चे को पता होता है मुझे क्लासरूम में क्लास अच्छे से अटेंड करनी है। और पुणे जैसे सिटी में स्कूल पढ़ा, लेकिन वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, उसका माइंड डेवलपमेंट नहीं था, बॉडी डेवलपमेंट नहीं था, और जो भी कल्चरल भी है अपना उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा था। जैसे यहाँ पे आया तो एक साल के अंदर उसमें इतना डेवलप हुआ, उसने अपने आप को ऐसे चेंज किया कि अभी कोई भी चीज़ दे दो उसको। जैसे कल की मातृपितृ पूजन दिवस में उसको एक नाटिका दे दी तो 2 घंटे में उसमें 10 मिनट की नाटिका मुखतगत की, तो उसके अंदर जो कैप्चरिंग पावर है वो बहुत अच्छी बढ़ गई है। वहाँ पे तो सिर्फ आधुनिक शिक्षा ही मिलती थी, और यहाँ पे आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार भी मिले जाते हैं, जो कि दूसरे स्कूलों में मिलना नामुमकिन है। सेल्फ स्टडी में ऐसा भी नहीं है कि हम बच्चों को बस झोंक देते हैं सेल्फ स्टडी में कि जाओ खुद करो, ऐसा नहीं है। हम पहले बच्चे का लेवल चेक करते हैं। अगर उसका लेवल कमज़ोर है, अगर उसके बेसिक क्लियर नहीं है, अगर उसको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो पहले हम उस पर काम करते हैं। टीचर्स लगाते हैं जो इन बच्चों को अलग से लेकर के बैठते हैं और उनकी इन समस्याओं को, इन कमजोरियों को दूर करते हैं। आज के समय में माता पिता अपने बच्चों को आध्यात्मिकता में तो उन्नत देखना चाहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में एकेडमिक इंटेलिजेंस और नॉन एकेडमिक इंटेलिजेंस में भी अव्वल दर्जे पर देखना चाहते हैं, और वो उस चीज़ का बैलेंस इंदौर गुरुकुल में बहुत अच्छी तरीके से दिया जाता है। सोने के पहले बच्चे ध्यान करके सोते हैं, भगवान का ध्यान और श्वासोश्वास की गिनती, जिसको हम आजकल बोलते हैं ब्रीथ मेडिटेशन। पढ़ने वाले बच्चों की सुबह अद्भुत होती है। वे सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर कर दर्शन करते हैं, भूमि वंदन करते हैं, उसके बाद ही वो बिस्तर का त्याग करते हैं। प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में वे संध्या करने के लिए जाते हैं। संध्या में वे भ्रामरी प्राणायाम, आसन, त्रिबंध प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, टंक विद्या का प्रयोग, त्राटक, ध्यान, मंत्र जप आदि का अभ्यास करते हैं। इन सारी गतिविधियों से बच्चों के आध्यात्मिकता में, बौद्धिकता में, मानसिकता में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है। संध्या से निवृत्त होने के बाद में बच्चे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद नाश्ता करते हैं। नाश्ते में बच्चों को गाय का दूध दिया जाता है, जो कि हमारे आश्रम से ही उपलब्ध होता है। प्रार्थना सभा में हर हफ्ते एक क्लास का टर्न होता है। उस क्लास के सभी बच्चों को कम से कम एक बार माइक पर आना जरूरी होता है। न्यू वर्ड या न्यू फ्रेज, और गीता का श्लोक, हिंदू पंचांग, कोई प्रेजेंटेशन जिसमें बच्चा कोई कहानी सुना सकता है, कविता सुना सकता है, गीत सुना सकता है, या 2-5 बच्चे मिल करके एक छोटा सा एक्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सारा करना कंपलसरी होता है। सभी प्रकार की लैबोरेटरी गुरुकुल में मौजूद है, जिसमें से केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, साइंस लैब, बायो लैब, मैथमेटिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, और इनका समय समय पर बच्चों को भरपूर लाभ दिलाया जाता है। संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर के बारे में अधिक जानकारी चाहिए हो तो हमारा YouTube चैनल है इंदौर गुरुकुल, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है indorgurukul.co.in, उस पर भी आपको कई सारी जानकारियां मिल जाएंगी। जल्दी करें, अपने बच्चों को इंदौर गुरुकुल में शिक्षित कराने का स्वर्णिम अवसर बिल्कुल न गंवाएं और शीघ्रातिशीघ्र अपने बच्चों का एडमिशन दर्ज कराएं।